दोस्तों जय श्री महाकाल। आज आपको इस चैनल के ऊपर एक ऐसी अद्भुत वशीकरण साधना देने जा रहे हैं। यह जो देवी है गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य है और लूना चमारी इसका नाम है। बहुत ही शक्तिशाली यह साधना है। माता लूना चमारी जी बहुत ही ज़्यादा शक्ति रखती है। बहुत से शाबर मंत्रों में इनकी दुहाई भी दी जाती है। वशीकरण जो है माता लूना चमारी से उतर कर ही है। इनके जितना पावरफुल वशीकरण कोई नहीं करता। वैसे तो माता लूना चमारी जी जो है वह सभी षटकर्म करती है। मारन, मोहन, उच्चाटन, शांति, ये सभी प्रकार के विद्वेषण कर्म भी करती है। यहाँ पर जो आपको प्रयोग दिया जा रहा है, यहाँ पर जो आपको मंत्र दिया जा रहा है वह माता लूना चमारी जी का वशीकरण मंत्र है। आप इस मंत्र से किसी भी प्रकार का कार्य ले सकते हैं। किसी व्यक्ति से आपको कुछ भी करवाना है इस मंत्र के जरिए आप करवा सकते हैं। उसको अपने हक में, अपने विश्वास में ले सकते हैं। उसके दिमाग को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। कहीं आपको इंटरव्यू के लिए जाना है वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी का कोई रिश्ता टूट रहा है वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु तंग कर रहा है उस वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत शक्ति रखने वाला मंत्र है। इसको आजमाएं, एक बार करके जरूर देखें। इसको जो सिद्ध करने का विधान है बहुत ही आसान है। आपने किसी भी होली, दीपावली, ग्रहण, कोई रवि पुष्य योग हो, नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र को आपने 1008 बार जाप करना है और यह मंत्र आपके लिए काम करने लगेगा, आपके अनुकूल हो जाएगा, आपके सिद्ध हो जाएगा। विधान क्या है, कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। आपने ग्रहण जब भी हो तो ग्रहण के समय में आपने कोई भी विधि आपने नहीं उस प्रकार की करनी है। सीधा आपने नहा धोकर पहले ही रहना है और ग्रहण लगने से 10-15 मिनट पहले आसन पे बैठ जाना है और इसका जाप शुरू कर देना है। 1008 बार जाप करना है। उठकर अपने कहीं साइड बैठ जाना है। इस प्रकार यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। होली, दीपावली, नवरात्रि के दिनों में अन्य किसी शुभ योग में आप सिद्ध करते हो तो आपको नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर लकड़ी की चौकी पटरा आदि अपने सामने रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। गुरु गोरखनाथ जी की फोटो स्थापित करनी है। पंचोपचार पूजन करना है। रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि गुरु गोरखनाथ जी को पेश करने हैं, चढ़ाने हैं। घी का दीपक जलाना है और माता शाम को के लिए आपने एक मीठा पान, बूंदी वाला लड्डू, कुछ लौंग, कुछ पतासे, कुछ इलायची, ये सब भोग आपने जो है माता लूना चमारी के लिए रखना है किसी पात्र में या किसी पत्तल में, चौकी के ऊपर। तत्पश्चात आपने गणेश मंत्र का जाप करना। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र के आपने एक माला का जाप करना है। गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है। जिनके गुरु नहीं हैं उन्होंने ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। इसके बाद आपने
अपना आसन कीलन मंत्र अगर आपके पास है वो पढ़ना है आपने। देह रक्षा मंत्र आपने पढ़ना है। अगर आपको सिद्ध है सुरक्षा घेरा लगाना है अपने चारों तरफ। तत्पश्चात आपने, अगर आपके पास घेरा मंत्र नहीं है, सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है, देह रक्षा मंत्र नहीं है, आसन कीलन मंत्र नहीं है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु से परामर्श जरूर कर लें। और गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की एक एक माला करने के बाद आपने अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है कि मैं आज अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलकर कि मैं आज इस मंत्र ओम नमो आदेश गुरु को लूना चमारिन जगत की बिजुरी मोती हेल चमके जो अमुक पिंड में जान करे भी जान करे तो उस रंडी पे फिरे दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का 1008 बार जाप करूंगा। गुरुजनों की कृपा से, कुल देवी देवता की कृपा से, ख्वाजा खिज्र की कृपा से इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो। लूना चमारी जी की शक्ति मेरे लिए काम करे। इस मंत्र की शक्ति मेरे शरीर में स्थापित हो। मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो। जब भी मैं इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप करके माता का भोग देकर कहीं भी भेजूं तो माता मेरे लिए तुरंत कार्य करे। यह बोलते हुए आपने जल वह धरती पर छोड़ देना है और इस मंत्र की जो है आपने 1008 बार जाप करना है। मंत्र आपको एक बार बोलकर बता देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को लूना चमारिन जगत की बिजुरी मोती हेल चमके जो अमुक पिंड में जान करे भी जान करे तो उस रंडी पे फिरे दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र फिर सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को लूना चमारिन जगत की बिजुरी मोती हेल चमके जो अमुक पिंड में जान करे भी जान करे तो उस रंडी पे फिरे दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, इस मंत्र का 1008 बार जाप करने के पश्चात आपने आसन से उठना है और आसन से उठने के बाद आपने कोई भी एक सुरक्षा कवच पढ़ना है। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे आप किसी प्रकार का सुरक्षा कवच पढ़ लीजिए एक बार। और सुबह आपने जो, अगर दिन में यह साधना करते हैं तो आप उठने के बाद ये जितनी भी आपने भोग सामग्री रखी है इसे आप किसी सुनसान मैदान में छोड़ आइए जहाँ कोई आता जाता ना हो। अच्छी स्वच्छ जगह रखना है, थोड़ा पानी छिड़कर उसे शुद्ध कर लेना जगह को और वहाँ पत्तल को रखना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाना है। नहा धोकर घर में प्रवेश करना है। अब यह मंत्र आपको सिद्ध हो चुका है। आपने अगले दिन एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक चुटकी चावल और एक चुटकी शक्कर रखकर अपने सिर पे से 7 बार घुमाकर ख्वाजा खिज्जर जी को चलते पानी में यह भोग देना है, हाजिरी देनी है कि मैंने जो साधना की है इस मंत्र की, वशीकरण मंत्र की, यह मेरे लिए तुरंत काम करे और मेरा किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। जब भी मैं इस मंत्र का जाप करूं, आप भी माता लूना चमारी के साथ चलें और मेरा कार्य सफल करें। यह बोलते हुए आपने वह पीपल का पत्ता जो जल में प्रवाहित कर देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने घर आ जाना है। इसके बाद जब भी आपने इस मंत्र का प्रयोग करना हो, आप 11 बार मंत्र पढ़कर कि अमुक की जगह जो है, अब आपने उस व्यक्ति, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना है आपने, तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आपने जिससे कोई काम निकलवाना है या वश में करना है।
और उसके ऊपर 3 बार फूंक मार देनी है, चाहे दूर से ही हो, चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर से हो, दूर से ही फूंक मार देनी है उसकी तरफ। या आप खाने पीने की चीज़ में 11 बार मंत्र पढ़कर 3 बार फूंक मारकर उसे खिला सकते हैं, कोई भी वस्तु, यह मंत्र काम करेगा। या आप माता लूनाचमारी जी के लिए एक मीठा पान, एक लड्डू, कुछ लौंग, इलायची, पतासे एक पत्तल में रखकर और इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करके इस सामग्री पर फूंक मारकर आप किसी सुनसान जगह में रखाएं और माता को अपना काम बोल दें। कुछ ही गिने चुने दिनों में आपका काम माता लूनाचमारी जी कर देगी। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ज़रूर आजमाएं, करके देखें, लाभ होगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय गुरु गोरखनाथ।